देखने वालों को मेरा प्रणाम, हरे कृष्णा। तो भैया आज हम शुरू करने वाले हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट का चैप्टर नंबर 3 आईएससी वालों के लिए सेक्शन बी। ठीक है, उससे पहले भाई मैं एक्टर सुशांत सिंह राजपूत जी को श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ। भाई RIP, उनके परिवार को भगवान शक्ति दे के वो ये दुख सहन कर सकें। और मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि आप लोग स्ट्रेस और डिप्रेशन से काफ़ी दूर रहें, अपने आसपास वाले लोगों से बातचीत करें और हो सके तो अपनी काउंसलिंग करवाएं। और काउंसलिंग आप कोई साइकाइट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट या फिर कोई अच्छे ज्ञानी लाइफ कोच, जैसे आजकल बहुत इस्कॉन के पंडित चल रहे हैं, तो उनसे करवा सकते हैं। और भाई ये कंपैरिजन करना और जलना छोड़ दें, जिससे स्ट्रेस होगा, स्ट्रेस से बढ़ के डिप्रेशन बढ़ सकता है। ठीक है, कंपैरिजन ना करें, ना किसी जलें और अपने आप को इम्प्रूव करें। कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, पढ़ाई का या इनकम का, कुछ भी। अपने आप को इम्प्रूव करना है, दूसरों से देख के इंस्पायर होना है, जलना नहीं। चलिए अब शुरू कर देते हैं आज का टॉपिक। तो आज का टॉपिक भैया लोगों कैश फ्लो स्टेटमेंट है। ये आपके ISC में 10 नंबर का आना ही आना है, लिखित दे लो भैया, 10 नंबर का तो आता ही आता है। और ये काफ़ी बड़ा चैप्टर है, तगड़ा चैप्टर है, तो वीडियो बहुत ज़्यादा आएंगी, इसलिए वीडियो को रोज़ देखना, रोज़ समझना और इन्जॉय करना। तो आज हम पढ़ेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट की डेफिनेशन और इनफ्लो, आउटफ्लो एंड नो फ्लो ऑफ कैश के एग्जाम्पल्स और क्वेश्चन। सबसे पहले कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है क्या है? देखो, कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी छोटी सी दुकान ले लो या बड़ा सा बिजनेस, उसमें क्या आता है? कैश, रुपया। रुपया आता है, जाता है, आता है, जाता है। तो उस रुपये आने जाने के हिसाब को भैया, उसी के बनाने के लिए कि कहीं रुपया आ रहा है ज़्यादा कि जा रहा है, उसका पता लगाने के लिए एक स्टेटमेंट बनवाते हैं कैश फ्लो। और जो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनता है, तो भैया ये देखो यहाँ पे लिखा है, इस पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 की तरह बनता है। और इसको इशू करता है ICAI, शायद आप जानते होंगे, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी ऑफ इंडिया। ये इशू करता है कि इस तरीके से कैश फ्लो स्टेटमेंट बनना है, तो उसी तरीके से बनेगा। जैसा ICAI सबसे बड़ी अकाउंटिंग बॉडी है, वही निकालती है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हर ईयर, तो उस तरीके से कैश फ्लो स्टेटमेंट इशू होता है। तो ये होता क्या है? जो कैश आया, यानी आया और गया का हिसाब पता लगाने के लिए स्टेटमेंट बनता है बड़ा सा, उसे कहते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, अब कैश फ्लो स्टेटमेंट में वर्ड कैश का मतलब यहाँ पे कैश भी है और कैश इक्विवेलेंट भी है। अब भाई इक्विवेलेंट का सब मतलब होता है जैसा, उसका मतलब कैश भी कंसीडर करेंगे और कैश जैसी चीज़ें, मतलब जो कैश ही जैसी लगती हूँ पर पूरी तरीके से वो कैश नहीं है, बट लगती जैसी हैं, वो कैश ऐसे देख सकती है। कैश इन हैंड, यानी रुपया आपके हाथ में हो तो कैश है ही। बैंक बैलेंस विद बैंक में रुपया पड़ा है, वो आपको दिखता नहीं है, बट वो रुपया ही है। मार्केटेबल सिक्योरिटी, आजकल ऑनलाइन ट्रेडिंग चलती है भैया, सुबह को शेयर खरीदते हैं, शाम को पैसा आ जाता है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, छोटे मोटे जो पैसे लगा रखे हैं, 3-3 महीने 6-6 महीने में आ जाते हैं, यानी करेंट कैश, समझते हो ना, 1 साल के अंदर में मिल जाए। और जो कैश, जो रुपया है, फिजिकल कैश या ई कैश, उसको कैश कहते हैं। ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 ऐसा कहता है। और जो कैश का आना जाना लगा रहता है, कोई भी धंधा हो, उसका हिसाब लगाना कि कैश कहीं ज़्यादा तो नहीं चला गया, कहीं ज़्यादा तो नहीं आ गया, पूरा एक स्टेटमेंट बनता है। और इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो से। जो आज हम दूसरा टॉपिक आपको पढ़ाने वाले हैं, वो है इनफ्लो, आउटफ्लो एंड नो फ्लो। तो ये आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से तो 1 नंबर का क्वेश्चन है, पर जो SRCC के एस्पिरेंट हैं, उनके लिए 1 नंबर भी भारी पड़ जाता है। तो देखिए, 3 शब्द में बताए, इनफ्लो, आउटफ्लो एंड नो फ्लो ऑफ कैश। पहले इनका मतलब समझेंगे, फिर क्वेश्चन पे आएंगे। इनफ्लो शब्द को समझिए, इन एंड फ्लो, इनमें इन माने अंदर, फ्लो अंदर की तरफ बहाव। यहाँ पे इसको समझो कैश के टर्म में। इनफ्लो माने क्या? अंदर की तरफ बहाव। कैश की टर्म में मतलब कैश अंदर आ गया, मतलब हमारे हाथ में कैश आ गया। अब बहुत सिंपल सा एग्जांपल, तो कैश हाथ में कब आता है? हमने क्या लिया, 5 रुपए का पेन बेच दिया, कैश हाथ में आ गया, यानी सेल से। बहुत सिंपल एग्जांपल है ना, सेल से हमें कैश हाथ में आता है। अब बात करते हैं आउटफ्लो की। आउट यानी बाहर, बाहर की तरफ बहना, यानी रुपये बह गया, मतलब क्या? रुपया बाहर चला गया। बाहर कब जाता है भाई? सब्जी देना, सब्जी हाथ में आई और रुपया चला गया, तो ये आउटफ्लो हो गया। अब एक चीज़ आई नो फ्लो, ये बहुत बच्चों को कंफ्यूज कर देती है। नो फ्लो का मतलब क्या? कैश कहीं गया नहीं। देखिए, इसका मतलब क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से समझ लो आप। ठीक है, नो फ्लो का मतलब है कैश गया बट वो कैश में ही कन्वर्ट हो गया। कम ऑन, क्या कैश तो चला गया, बट वो मतलब जैसे बाकी एग्जांपल में परचेज में क्या हुआ था, कैश गया पर वापसी में कैश नहीं आया था।
सेल में क्या हुआ था, कैश तो आया बट हमने क्या कैश दिया था, बट नो फ्लो में कैश आएगा भी कैश जाएगा भी। कम ऑन एग्जाम्पल दूँ, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। भैया रुपया हमारे हाथ में रखा था, हमारे पास 100 का नोट पड़ा था, हमने कहा चलो बैंक में जमा कर दे रहे, तो वो 100 का नोट हमारे हाथ में था, बैंक में चला गया, 100 का नोट 100 का नोट ही रहा। भाई फ्लो हुआ ना बैंक में, बट एक्चुअली वो रुपया ही था ना, बैंक अकाउंट डेबिट हुआ, कैश अकाउंट क्या हुआ, क्रेडिट हो गया, तो कैंसिल हो गया एक्चुअली में। क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से कोई फ्लो ही नहीं हुआ, रुपया 100 का 100 ही रहा। इनफ्लो में क्या, रुपया आया तो कोई चीज़ गई, आउटफ्लो में क्या हुआ, रुपया गया कोई चीज़ आई, बट इसमें क्या हुआ, रुपया आया रुपया गया। भैया 100 रुपये चला गया और 100 का बैंक का 100 में आ गया, तो ये भी तो कैश इक्विवेलेंट ही है। आइए क्वेश्चन करें, समझ में आ गया। इनफ्लो मतलब कैश आता है, कोई चीज़ जाती है। आउटफ्लो मतलब क्या है, कैश गया रुपया आया, कोई भी चीज़ आई, सॉरी रुपया क्यों आएगा। नो फ्लो में क्या है, कैश आता जाता तो है बट कैश आता भी है और जाता भी है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, इलस्ट्रेशन है। पहला दे रखा है सेल ऑफ ए फिक्स्ड एसेट, बुक वैल्यू 5,000 की थी, किताबों में 50,000 की, 5,000 में बेचा। हमने एसेट बेच दिया यानी एसेट चला गया, कैश आ गया यानी इनफ्लो होगा, इनफ्लो है। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड फॉर कैश, कैश में खरीदा है स्टॉक, यानी हमने क्या किया, स्टॉक आ गया, कैश चला गया। कम ऑन, स्टॉक हमने ले लिया, कैश गया यानी आउटफ्लो, ठीक है। और परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट बाय इशू ऑफ शेयर। अब देखो ये समझो, हमने एसेट नंबर पे दे रखा है कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, 10,000 रुपये का रुपया मिल गया यानी इनफ्लो है। कैश डिपॉजिट टू बैंक, ये कोई फ्लो क्यों नहीं है भाई। देखो एक तरफ रुपया था, यहाँ पे हमने बैंक में जमा कर दिया। एक्चुअली कैश से कैश में जब कन्वर्ट हो जाता है तो कोई फ्लो ऑफ कैश नहीं होता। कैश से एक्चुअली में तो वो कैश ही बना रहा ना, कैश हाथ में हो या बैंक में हो, कैश हो तो नहीं रहा, तो कोई फ्लो ही नहीं हुआ। समझ गए, अगर कैश से कैश बन जाए तो कोई फ्लो नहीं होता, बहुत सिंपल है, याद कर लो। कैश से अगर कैश बन गया कुछ नहीं होने वाला। कैश विथड्रॉन फ्रॉम बैंक, उल्टा है पर बात वही है, नो फ्लो। क्यों भैया, कैश निकाल लिया, बैंक में कम हो गया, तो कैश एक जगह से दूसरी जगह कैश घूम गया, तो कुछ फ्लो ही नहीं हुआ। कैश का तो कैश ही बना रहा, कुछ कन्वर्ट कहाँ हो गया। सेल ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटी फॉर कैश, ये नहीं है भाई। क्यों, देखो मार्केटेबल सिक्योरिटी कैश ही होता है, कैश इक्विवेलेंट मतलब कैश ही जैसा है, कैश में ही बेच दिया यानी कैंसिल हो गया। सेल तो हुई, कैश इन्फ्लो होना चाहिए था, बट हमने कैश पे ही हमने बेच दिया और वो एक्चुअली कैश जैसा ही था, तो कैश से वो कैश में ही बन गया, तो कुछ नहीं बदला। क्वेश्चन के लिए बता रहा हूँ, करने के लिए कॉन्सेप्ट क्या है भाई, कैश फ्लो क्यों नहीं हुआ, क्योंकि एक जगह से कैश दूसरी जगह चला गया। और फ्लो कैसे हुआ, कैश आ गया सेल से, परचेज से कैश चला गया, उसके बदले में कैश नहीं मिला था। इसमें क्या हुआ भाई, मार्केटेबल सिक्योरिटी वही शेयर मार्केट में जो होता है ना, ऑनलाइन ट्रेडिंग चलती है आजकल, सुबह शेयर खरीदो शाम को बेच दो, तो उसमें क्या हुआ भैया, हमने खरीदा और हमने उसे बेच दिया, वो कैश इक्विवेलेंट मतलब कैश जैसे ही तो मानेंगे, तो कैश पे बेच के कैश आ गया, कैश गया कैश आ गया, मतलब उसे हम एक जैसे मानेंगे। प्रपोज डिविडेंड और इंटर डिविडेंड हम बताएंगे आपको अलग से बाद में, सॉरी, ठीक है। ये तो 19 में आया, इशू ऑफ फुली पेड बोनस शेयर। अब देखो ये क्वेश्चन 19 में आ चुका है। इशू मतलब शेयर निकाल दिए, सोचेंगे कैश आ गया, बट क्यों नहीं आया समझो, इसमें शब्द क्या लिखा है, शेयर नहीं भैया, बोनस शेयर। अब बोनस शेयर वो होते हैं जो कंपनी फ्री में इशू करा देती है, ठीक है, कंपनी फ्री में दे देती है, लो भाई मेरे शेयर होल्डर फ्री में ले लो शेयर, तो बोनस मतलब फ्री का शेयर, तो कंपनी को कोई पैसा मिला ही नहीं, वो तो फ्री में चलेगा ही ना, फोकट के शेयर, तो कोई फ्लो हुआ ही नहीं। सेल ऑफ ए करेंट इन्वेस्टमेंट बेच दिया, कैश आ जाएगा, इनफ्लो। ये दोनों अच्छे लास्ट के। इंक्रीज इन द बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब लाइबिलिटी बढ़ गई, हमने बैंक से और उधार ले लिया, तो यानी कैश पैसा हमारे पास आया होगा ना, तो इनफ्लो हो गया। डिक्रीज इसका उल्टा यानी आउटफ्लो। सही है भाई, ठीक है, समझ में आ गया। कल हम शुरू करेंगे ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंशियल एक्टिविटी, आपको समझाएंगे और ये भी बताएंगे कैसे निकालेंगे ऑपरेटिंग और टैक्स प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। चलिए भैया, बाय बाय, टेक केयर, और डिप्रेशन स्ट्रेस को दूर भगाना है, अपने आप को इम्प्रूव करना है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।